ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है। अर्जुन का जन्म एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में काम करते थे, जबकि उसकी मां घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और गांव के सभी बच्चों को ये दिखाएगा कि अगर किसी के अंदर मेहनत और सपने हैं तो वह किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकता है। अर्जुन का प्रिय विषय गणित था और वह हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता था। गांव में अधिकांश लोग अपने बच्चों को खेतीबाड़ी सिखाने में व्यस्त रहते थे, लेकिन अर्जुन का मन कहीं और था। वह दिन रात मेहनत करता और सोचता कि जब वह बड़ा होगा तो वह अपने गांव का नाम रोशन करेगा। गांव में एक स्कूल था जहां केवल प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। अर्जुन के माता पिता को ये देखकर खुशी होती थी कि उनका बेटा पढ़ाई में रुचि लेता है, लेकिन वे उसे खेतों में काम करने के लिए भी कहते थे। अर्जुन का दिल नहीं मानता था और वह हर दिन पढ़ाई में अपने माता पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद खेतों में काम करने चला जाता। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर साहब ने घोषणा की कि वे गांव के बच्चों के लिए एक बड़ी छात्रवृत्ति देंगे। इस छात्रवृत्ति को पाने वाले छात्र को शहर में अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन के दिल में यह विचार जगा कि वह इस छात्रवृत्ति को हासिल करेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की और गणित में अपनी विशेषज्ञता को और बढ़ाया। वह स्कूल में अच्छे अंक लाता, लेकिन गांव के अन्य बच्चों के मुकाबले उसकी परिस्थितियां थोड़ी अलग थीं। अधिकतर बच्चों के पास अच्छे स्कूल जाने के संसाधन थे, लेकिन अर्जुन के पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करता रहा। ठाकुर साहब ने प्रतियोगिता के लिए एक परीक्षा आयोजित की, जिसमें गांव के सभी बच्चों को शामिल होने का अवसर दिया गया। अर्जुन ने परीक्षा की तैयारी को और भी गंभीरता से लिया। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करता और रात को भी अपनी किताबों के साथ बैठकर गणित के सवाल हल करता। एक दिन परीक्षा का दिन आ गया। अर्जुन ने पूरी ताकत से परीक्षा दी और उसके मन में केवल एक ही विचार था, अगर मुझे ये छात्रवृत्ति मिल गई तो मैं अपने सपने को पूरा करूंगा और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। वह दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन का फैसला अर्जुन के पूरे जीवन को बदलने वाला था। परीक्षा के परिणाम आए और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अंक मिले। ठाकुर साहब ने उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना की और उसे छात्रवृत्ति का पुरस्कार दिया। अर्जुन को अब शहर में अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल गया था। अर्जुन को शहर में एक नया जीवन शुरू करने का अवसर मिला। वह अपने गांव से दूर शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लेने के लिए गया। शुरुआत में उसे वहां बहुत सारी चुनौतियां आईं। वहां के बच्चे काफी अमीर थे और उनके पास हर प्रकार की सुविधा थी। अर्जुन को बहुत फर्क महसूस हुआ, क्योंकि वह एक छोटे गांव से आया था और उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। शुरुआत में अर्जुन को अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। वह दिन रात पढ़ाई करता और अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और लगन ने परिणाम दिखाना शुरू किया। वह कक्षा के सबसे अच्छे छात्रों में शामिल होने लगा। एक दिन स्कूल में एक बड़ा गणित प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें पूरे शहर के स्कूलों के छात्र शामिल हुए। अर्जुन ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी कड़ी मेहनत से उसे जीत लिया। उसकी ये सफलता उसे और भी प्रेरित करने लगी। अब उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए
सही दिशा में मेहनत करता है तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अर्जुन का नाम अब स्कूल में हर जगह सुनाई देने लगा। वो केवल गणित ही नहीं बल्कि सभी विषयों में अव्वल आने लगा। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर उसके शिक्षक भी उसकी सराहना करने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करेगा और फिर वापस गांव आकर अपने गांव के बच्चों को भी शिक्षा का महत्व बताएगा। जब अर्जुन की 12वीं कक्षा खत्म हुई तब उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का निर्णय लिया। इस बार भी उसे बहुत सारी कठिनाइयां आईं। परिवार से दूर जाने का डर, नए शहर में अकेलापन और पढ़ाई का दबाव, इन सब का सामना करते हुए अर्जुन ने खुद को मजबूत बनाए रखा। उसने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां के सबसे अच्छे छात्रों में शामिल हो गया। अर्जुन ने अपने विश्वविद्यालय में भी कई पुरस्कार जीते। वह अपने छोटे से गांव से आया था, लेकिन अब वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में नाम कमा रहा था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता दिलाई। अर्जुन ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक निर्णय लिया। उसने तय किया कि वह अब गांव वापस जाएगा और वहां के बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाएगा। अर्जुन का सपना था कि गांव के बच्चों को भी वह अवसर मिल सके जो उसे मिल चुका था। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने एक स्कूल खोला और गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं क्योंकि गांव के लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेजने के लिए उनके माता पिता से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि शिक्षा ही असली संपत्ति है। समय के साथ गांव के लोग अर्जुन की मेहनत को समझने लगे और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने सिर्फ अपनी जिंदगी को बदलने का काम नहीं किया, बल्कि उसने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। शिक्षा, अगर कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अर्जुन का सपना केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि वह पूरे गांव को शिक्षा देने का सपना देखता था। अर्जुन ने हमेशा अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और समर्पण रखा, जो उसे सफलता की ओर ले गया। शिक्षा न केवल व्यक्ति का जीवन बदलती है, बल्कि समाज में भी बदलाव लाती है। ये कहानी एक साधारण लड़के की है जिसने अपने सपनों को साकार किया और अपने संघर्ष से समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया। अर्जुन ने ये साबित कर दिया कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती।